हेलो फ्रेंड्स। सेटिस्फेक्शन के बिना जीवन बेरंग। जीवन में अक्सर बहुत कुछ पाने के बाद भी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ना उन्हें अपनी चीज़ों से, ना उन्हें अपने लाइफ के काम से, और लास्ट में आते आते उन्हें लगता है कि सब कुछ मिला लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो ऐसा क्या है और ऐसा क्या करें कि जिससे लाइफ में ये वर्ड जिसकी महत्ता बहुत बड़ी है वो हमें मिल जाए। तो सेटिस्फेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी एक जायदाद है, अपने आप में एक बहुत बड़ी फीलिंग है, अपने आप में बहुत बड़ी विरासत है जो हमें मिलनी चाहिए मगर मिलती नहीं है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, या तो हमारा काम, या फिर हमारा उस काम को करने का अंदाज, वॉटेवर जो भी कुछ हो सकता है, या जो हम पाना चाहते थे एक्चुअल में वो नहीं मिला और उसके जैसा कुछ मिला, तो उसके जैसे मिलने में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन वही चीज हासिल करने में होता है जो आप सोचते हैं। मगर यहाँ कुछ पहलू हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि सेटिस्फेक्शन को लाइफ में कैसे अप्लाई करें और कैसे कुछ चीज़ों में बदलाव लाकर कुछ चीज़ों को सही तरीके से करके हम लाइफ में अपने काम से, अपने आप से एक सेटिस्फेक्शन की उम्मीद कर सकें। और वो सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन खुद एक इट सेल्फ हमसे बहुत सारी बातें कहता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन का एस हमसे कहता है स्पिरिचुअल होना। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है कि लाइफ में हम जो भी कर्म करें उसके साथ हमारा धर्म जुड़ा रहे। कर्म की वजह से हमारा धर्म खराब ना हो। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी करें उसमें हम कुछ ऐसा ना करें जिसमें हमें रात को सोने से पहले ऐसा लगे कि आज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था जो हमने कर दिया। और यही प्रक्रिया हर दिन दोहरानी है, हर दिन अपने जीवन में स्पिरिचुअल रहना है। स्पिरिचुअल रहने का मतलब बहुत बड़ा है, मगर हम इस काम में जो हम काम करते हैं, जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी हम फिलहाल अपने काम को करने के लिए कर रहे हैं, उन सब चीजों में हमारा कर्म धर्म प्रधान होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर सेटिस्फेक्शन का ए वर्ड हमसे कहता है एम्बिशियस होने को। एम्बिशियस होने का मतलब होता है कि जीवन में जो मंजिल आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप तत्पर रहें, उसके लिए आप काम करें, उसके लिए महत्वाकांक्षी रहें। जिंदगी में जब जो काम उस काम को करने के लिए करना पड़े आपको करना चाहिए, यानी कि हर एक स्टेप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। कभी भी उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए आपकी वजह से कम से कम। और एम्बिशियस होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो हम चाहते हैं उसे करने के लिए एक साहस की जरूरत होती है, इसलिए एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। और एम्बिशियस होना ही आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन पाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप एम्बिशियस नहीं है तो आप किसी चीज को पाने की उम्मीद नहीं करेंगे। अगर आपको वो चीज नहीं मिलेगी तो फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन का तीसरा वर्ड है टी। ये टी हमसे कहता है ट्रेडिशनल होने को। ट्रेडिशनल होने का मतलब होता है कि लाइफ में हम अपने काम को करते करते इतने बदल जाते हैं कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी विरासत को भूल जाते हैं। मगर ये जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो हमारी विरासत है, हमारी दौलत है, जिसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। नए के लिए मैंने माना कि पुराने का त्याग करना पड़ता है, मगर पुराने ट्रेडिशंस को त्याग करना बेहद गलत है। अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी ट्रेडिशंस के साथ नई चीजों को अपनाते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं तो आपकी एक सेटिस्फेक्शन मिलने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है, बजाय कि आप अपने ट्रेडिशंस को भूल जाते हैं, अपनी लाइफ स्किल्स को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और नया सीखने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं और पुरानी चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। मगर यहाँ पुरानी चीजों में अपने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ना है। टी के बाद अगला वर्ड आता है दोस्तों आई। आई होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है, ये हमसे कहता है कि बी इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव बने। कहने का मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो कि जब आप किसी से बात करें तो आप बातचीत से ही बहुत सारे मसले हल कर लें। यानी कि जितने भी मैटर हैं आपके, वो आपकी कम्युनिकेशन बेस्ड पर ही बिना आपा खोए अगर आप उनको सॉल्व करने में एबल हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो बी इंटरेक्टिव, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना बड़ा करें कि आप अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने शब्दों के उच्चारण से लोगों को प्रभावित कर सके। राइट। सेटिस्फेक्शन का अगला वर्ड होता है एस। एस का मतलब यहां पर है दोस्तों सेल्फलेस। सेल्फलेस होने का मतलब होता है कि आप कभी कभी कुछ चीजें पाने के लिए इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि आप दूसरे लोगों के हितों को देख ही नहीं पाते हैं। यहां पर आपको सेल्फलेस होकर काम करना चाहिए। दूसरों के साथ जुड़े हैं तो उनकी स्वार्थ सिद्धि भी पूरी करना आपका ही कर्म होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को
खराब नहीं करना है, बल्कि अपने हित को अगर एक बार साइड में भी रखना पड़े, एक बार उसे भूलना भी पड़े, तो हमें हमारे साथ जुड़े लोगों की परवाह करने आनी चाहिए। और अगर हम ये कर सकते हैं तो इसे हम केयरिंग बोलते हैं, और जो बंदा केयरिंग होता है उसकी केयर वो ईश्वर भी करता है। सेटिस्फेक्शन का अगला वर्ड होता है एफ। एफ यहां हमसे कहता है फियरलेस होने को। फियरलेस होने का मतलब होता है कि आप जिंदगी में जिस लेवल पर जाना चाहते हैं वहां जाने के लिए आपको जिस जगह पर आज आप हैं वहां से आगे जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको साहस की जरूरत होती है, और साहस तब मिलता है जब आप फियरलेस कोई काम कर पाते हैं। ये मत सोचो कि आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलें कितनी बड़ी होंगी, बल्कि ये सोचो कि उन मुश्किलों को पार करने के बाद आपकी मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। आप उस फीलिंग को कैसे फील कर पाएंगे, आप उस खुशी को कैसे फील कर पाएंगे, और आप उस फीलिंग को आज अगर महसूस कर लेते हैं तो आप फियरलेस होकर आगे बढ़ सकते हैं। और सेटिस्फेक्शन का अगला वर्ड होता है ए। ए यानी कि अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिंदगी में हम जब भी किसी से कुछ बात करते हैं तो हमें वो ध्यान रखना है हमारे शब्दों का कि हमने किससे क्या कहा था। और इसका सीधा सा एक ही तरीका है कि आप जिससे भी बात करें आप सच की बुनियाद पर बात करें, क्योंकि सच बोलने के लिए या सच बोलने के बाद आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं होती है कि आपने किससे क्या कहा था। सच का मतलब होता है जो आप सबके साथ एक जैसा शेयर करते हैं, जिससे आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, ना आज, ना कल, और ना आने वाले कल में, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। और सेटिस्फेक्शन का अगला वर्ड होता है सी। सी कहता है चैरिटेबल होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ केयरिंग के साथ शेयरिंग बहुत जरूरी है। जब आप अपनी जिंदगी में उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां आपकी सब जरूरतें पूरी हो रही हैं, तब अगर आपके पास जरूरत से थोड़ा ज्यादा है तो आप उसे शेयर कीजिए। आप ऐसी चीजों में शेयर कीजिए जो आप लोगों के लिए करना चाहते थे। आप कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आप अपनी जिंदगी में अपने नाम के साथ साथ अपने काम के लिए भी जाने जाए। जिंदगी में दो चीजें अनमोल हैं, एक आदमी की कीर्ति और एक आदमी का नाम। ये दोनों में कभी कोई किसी तरह की ऐसी चीज ना हो जिससे वो दोनों खराब हो। तो अपनी कीर्ति को बरकरार रखने के लिए आप चैरिटेबल बने और आप कुछ लोगों के साथ अपनी चीजें शेयर करें और उन्हें भी वो मौका दें कि जिससे वो भी जिंदगी में उन चीजों को पाने की उम्मीद कर सके, ताकि वे भी अपना जीवन आपके जैसा जी सके। सेटिस्फेक्शन का अगला वर्ड होता है ओ। यहां ओ का मतलब होता है ऑफिशियस। ऑफिशियस होने का मतलब है ये थोड़ा सा चैरिटेबल जैसा होना ही है, लेकिन यहां थोड़ा सा एक अलग भाव है और वो है सेवा भाव। ऑफिशियस का मतलब होता है किसी भी काम को आप सेवा भाव से कीजिए, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं। और अगर आप किसी ऐसे काम में शामिल है जहां पर आपका बिजनेस लोगों के साथ जुड़ा है, तो वहां आपका ऑफिशियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आपके साथ आपके विश्वास पर जुड़ते हैं, आपके विश्वास के साथ आते हैं, और अब उनका विश्वास अगर पूरा करना है तो उनके लिए थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेवा भाव होना पड़ेगा। और अगर आप ये कर सकते हैं तो लाइफ में जो भी आपको मिलेगा उसके में आप एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और सेटिस्फेक्शन का अगला वर्ड बट नॉट लीस्ट, और वो लास्ट वर्ड है एन। एन का मतलब यहाँ पर है नोबल मैन। नोबल मैन का मतलब होता है कि जिंदगी में जितने भी आप काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं या जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, उसके अंदर बिना शांति को खोए, शांति दूत बनकर लोगों के साथ जुड़े रहना है, उनके साथ काम करना है और शांति के साथ सारे मसलों को हल करना है, बजाय बिना अपना आपा खोए आपको अपना आपा बनाए रखना है और हर चीज जो आपके सामने आती है उस मैटर को बड़े प्यार से सॉल्व करना है। आप चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे स्टडी करते हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, वहां सब जगह पर आपका नोबल होना जरूरी है। और ये नोबल मैन होने का मतलब होता है कि आपने एक कदम रख दिया है अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन के वर्ड को पाने का, और वो चीजें जो आप चाहते हैं जब आप इन तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सकेंगे, उसे पा सकेंगे। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है और वो स्टोरी है गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी, मैं जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अब इस दुनिया में एक ऐसा बेहतरीन काम करके दिखाया है जिसके लिए लोग सोचते तो बहुत है लेकिन कर नहीं पाते। गोस्वामी जी इस काम में आने से पहले वो ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइवर का मतलब होता है पूरी दुनिया में घूमना, यहाँ वहाँ हर जगह पर, और लंबी यात्राएं करना, मीलों तक चलते रहना। और एक दिन अचानक से उनके ट्रक के सामने एक ऐसा बंदा आ जाता है जो कि बाल बड़े बड़े हैं, गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, और वो बाल बाल बच जाता है। और वो ट्रक रोकते हैं, उसको देखते हैं। मीन्स की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको नेमलेस और फेसलेस कहा जाता है।
जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई चेहरा नहीं है। और उन्होंने जब उस व्यक्ति को देखा तो उनके दिमाग में न जाने क्या विचार उत्पन्न हुआ और उसने उस व्यक्ति को अपने साथ उस ट्रक में बैठाया और अपने घर ले गए, जो कि थोड़ी दूरी पर था। और घर जाकर उसको अपने हाथों से नहलाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, अच्छे कपड़े पहनने को दिए, उसके हेयर कट करवाए, उसका शेव करवाया। तब जो एक नेमलेस और एक फेसलेस व्यक्ति था, उसका फेस सामने आया कि वो कौन है, उसकी पहचान हो पाई। और फिर उस नेमलेस व्यक्ति को उसको फेस दिया गया, उसको एक उसका असली नाम पहचान से में आया। इस तरह से एक व्यक्ति को जब उन्होंने ये चेहरा दिया, एक नाम दिया, तो उन्हें बड़ी खुशी महसूस हुई। धीरे धीरे करते करते वो 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10, और धीरे धीरे करते करते उन्होंने ऐसे दुनिया में घूमने वाले जो नेमलेस और फेसलेस चेहरे थे, उन सबको कुछ नाम दिया, कुछ फेस दिया। और आज वो इतने साल के बाद भी पूरी तरह से इस काम में हैं। अब अपना वो प्रायर प्रोफेशन छोड़ चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं इस काम में बेहद संतुष्ट हूँ और मैं इस सेटिस्फेक्शन को महसूस कर सकता हूँ। जो मैंने किया है वो ऐसा काम है जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना कभी हम भी इस लेवल पे नहीं आ पाते हैं। जिस दिन उसकी मर्जी होती है, हम उस काम को करने के लिए आगे आ जाते हैं और वो हमारी पूरी तरह से मदद करता है। गोस्वामी जी आज एक ओल्ड एज होम चलाते हैं और उस होम में वो ऐसे ही नेमलेस और फेसलेस लोगों को उनकी मदद करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो दिस इज लाइफ, दिस इज द बेसिक लाइफ, दिस इज द रियल लाइफ, राइट। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच्ची हंसी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं राकेश इतलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।